हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मई 2025 से GSTR1 रिटर्न में B2B और B2C की HSN समरी सेपरेटली अपलोड करना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप टैली से अपनी HSN समरी को एक्सपोर्ट कर सकते हो और न्यू चेंज के बाद आपको अपनी जेसन फाइल को कैसे एक्सपोर्ट करना है और GST पोर्टल पर कैसे अपलोड करना है एंड कैसे GSTR1 रिटर्न को आपको फाइल करना है और कहां से आप ये चेक कर पाओगे कि आपकी B2B और B2C की HSN समरी सेपरेटली आपके पोर्टल पर अपलोड हुई है कि नहीं हुई। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो दूंगा और GSTR1 रिटर्न फाइल करके भी दिखाऊंगा, जेसन फाइल अपलोड करके। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी अपनी GSTR1 रिटर्न को ईजिली फाइल कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैंने अपनी टैली को अपग्रेड करके रखा है टैली के लेटेस्ट वर्जन 6.1 में। तो आपको भी अपनी टैली को पहले अपग्रेड कर लेना है, क्योंकि टैली प्राइम 6.1 में ही आप अपनी HSN समरी को सेपरेटली एक्सपोर्ट कर पाओगे। ओल्डर वर्जन में आप ये नहीं कर पाओगे, इसलिए टैली को पहले आपको अपग्रेड कर लेना है। उसके बाद आपको HSN समरी को सेपरेट करने के लिए आपको टैली के अंदर एक सेटिंग करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। और वो सेटिंग क्या है आइए मैं बता देता हूँ। आपको गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस कर देना है और राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेट ऑल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स। इसको यस करके एंटर कर देना। अब आपको यहाँ पे कंट्रोल I कर देना है या फिर आपको यहाँ पे मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे शो मोर पे चले जाना। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम। यहाँ पे आपको 1 मई 2025 की डेट डाल देनी है। आपको यहाँ पे 1 मई 2026 की डेट दिखाई देगी, आपको 1 मई 2025 उसको कर देना है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगर आपने 1 मई 2025 करी हुई है तो फिर ठीक है, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और इसको यहाँ पे कंट्रोल A कर देना और आप देख सकते हैं एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई 2025। इसको मैं कंट्रोल A फिर से कर देता हूं और इस वाली डिस्प्ले को भी कंट्रोल A कर देना और इसको भी कंट्रोल A कर देना। तो आपको ये सेटिंग एक कर लेनी है। अब हम जान लेते हैं कि आपको अपनी GSTR1 को जेसन फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट करना है और क्या ऑप्शन आपको यस करके रखना है और क्या ऑप्शन आपको नो करके रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद आपको जेसन फाइल अपलोड करके भी दिखाऊंगा और रिटर्न भी फाइल करेंगे। सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं GSTR1 अपनी टैली के अंदर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं Alt G प्रेस कर देता हूँ और GSTR1 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। GSTR1 के ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पीरियड को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे पीरियड को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं मेरी रिटर्न में टोटल 5 ट्रांजैक्शन हैं और जब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे HSN समरी B2B और B2C सप्लाई इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे जाएगी और इसके जस्ट नीचे डॉक्यूमेंट समरी आपको दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने GST पोर्टल से पहले मैच कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी कर ली है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करता। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो अपने GST पोर्टल पे चेक कर लेना कि आपके GST पोर्टल पर सेम डेटा वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे आपकी आउटवर्ड सप्लाई का सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है। तो वो चेक कर लेना, अगर वो सही है तो आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना। और अगर आपको देखना है कि आपके HSN वगैरह सब कुछ सही है, वैसे तो मोस्टली लोगों के सही होते हैं, पर फिर भी आपको अगर चेक करना है तो कर लेना। बाकी अब हम यहाँ पे अपनी GSTR1 को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और तब चलेंगे पोर्टल पर और अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको आ जाना है GST रिटर्न्स पे और एंटर कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले आ जाएगी। अब आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, बेसिक ऑफ वैल्यूज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे ऑप्शन यस हैं, लेकिन इंक्लूड ई इनवॉइस विद IRN इन्फॉर्मेशन ये वाला ऑप्शन नो है।
तो इस ऑप्शन को एक्सपोर्ट करते टाइम नो ही रहने दें। इसको नो क्यों रखना है उसके लिए वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको अभी जीएसटी पोर्टल पे चल के भी बताऊंगा कि आपको इस ऑप्शन को नो क्यों रखना है। अभी हम इसको नो कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना। आपको यहाँ पे HSN समरी, B2B और B2C की सप्लाई दिखाई दे जाएगी और आपको डॉक्यूमेंट की समरी यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो बस हमें HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी को ही अपलोड करना है। लेकिन हाँ, अगर हमारी कोई B2C की सप्लाई होती तो वो भी हमें अपलोड करनी पड़ती, लेकिन हमारी B2C की कोई सप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी B2C की सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना। अब आपको शो मोर वाले ऑप्शन को यस कर लेना है, अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट हमें करना है जेसन में। वैसे तो यहाँ पे और भी दो ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, जेसन, एक्सेल और CSV। आपको कौन से फॉर्मेट में करना है आप सिलेक्ट कर लेना, लेकिन हमें जेसन में यहाँ पे अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करना है, तो मैं जेसन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दे देना है फोल्डर पाथ। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट को दे दिया है ऑलरेडी, आप अपने हिसाब से दे देना और कंट्रोल ए कर देना। फिर से आपके सामने एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपकी GSTR1 यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम इसे अपलोड करेंगे GST पोर्टल पर और अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। तो इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया है। अब इसी को हम अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए पहले GST पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ पे मैं GST पोर्टल पर आ चुका हूँ। अब मुझे GSTR1 रिटर्न अगर फाइल करनी है तो यहाँ पे सर्विस पे जाना होगा, उसके बाद रिटर्न्स और उसके अंदर आपको रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको वही काम करना है, फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर लेना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आपकी GSTR1 की टैब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी और यहाँ पे आपको दो मोड दिखाई देंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन GST पोर्टल पर जाके कैसे आप अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करते हैं उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी हमें यहाँ पे अपनी जेसन को अपलोड करना है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर ऑफलाइन पे पहले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और हमें यहाँ से अपनी जेसन GSTR1 को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली मेरी जेसन फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, बैक टू फाइल रिटर्न्स, इस पे क्लिक कर देना है। अब फिर से आपको यहाँ पे क्वार्टर को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे मंथ और सर्च पे क्लिक कर देना। अब आप फिर से GSTR1 पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको प्रिपेयर ऑनलाइन इस बार कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी आपकी GSTR1 रिटर्न्स की टैब दिखाई दे जाएंगी। अब मैंने वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मना किया था ऑन करने के लिए, मतलब यस करने के लिए, वो ई इनवॉइस के IRN के लिए मैंने मना करा था। वो ऑप्शन मैंने इसलिए मना करा था क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ई इनवॉइस का कोई डेटा वहाँ से नहीं लिया, मैंने बस HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी ली है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ई इनवॉइस का डेटा और मेरा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो भी होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी था, मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं करा। तो यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे आपके जब आप ई इनवॉइस बनाते हो तो आपके ई इनवॉइस के पोर्टल से आपका GSTR1 का पोर्टल ऑटोमेटिक डेटा ले लेता है। आप जितने भी ई इनवॉइस बनाओगे वो GSTR1 पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। तो मैंने 4 B2B के ई इनवॉइस बनाए थे और मैंने एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाया था जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। और बाकी यहाँ पे HSN समरी मैंने टैली से ले ली और डॉक्यूमेंट समरी मैंने टैली से ले ली। तो इसलिए मैंने वहां पे उस ऑप्शन को नो करने के लिए बोला था, क्योंकि अगर वहां पे आप उस ऑप्शन को यस कर लेते तो आपकी यहां से IRN की इंफॉर्मेशन हट जाती। कैसे हट जाती मैं बताता हूं। जैसे ये डेबिट या क्रेडिट नोट है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और इसको यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। तो अब आप यहाँ पे जब देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोर्स यहाँ पे ई इनवॉइस, मतलब ई इनवॉइस से डेटा लिया गया है और IRN नंबर आपका ये है और IRN डेट, मतलब ई इनवॉइस की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। लेकिन अगर मैं टैली से उस ऑप्शन को यस करके यहाँ पे अपलोड करता तो ये सारा डेटा यहाँ से हट जाता, मतलब आपकी ई इनवॉइस की सारी डिटेल यहाँ से हट जाती, जो कि गलत है। आपको हमेशा ई इनवॉइस एंड IRN इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन को नो करके ही एक्सपोर्ट करना है अपनी जेसन फाइल को टैली से।
ठीक है जी, इतना आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों मना करा था। अब वापस चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे टोटल 4 इनवॉइस हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ही पार्टी को टोटल 4 इनवॉइस बनाए हैं और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको इनवॉइस की सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस की वैल्यू क्या है, टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST और सोर्स क्या है इसका, ई इनवॉइस, मतलब ई इनवॉइस से डेटा लिया गया है। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लेना। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी, उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 12 नंबर की टेबल दिखाई देगी जिसके अंदर हमारी HSN समरी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मेरी सिर्फ B2B की HSN समरी थी, तो यहाँ पे आपको B2B सप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा और इसके जस्ट बगल में B2C का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो पहले B2B को आपको दिखा देता हूँ। जब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके टोटल 5 HSN है जिनके अंदर हमने यहाँ पे काम किया है। एक तो रोड ट्रांसपोर्ट का HSN आपको दिखाई दे जाएगा, बाकी का काम हमने HSN जिसके अंदर किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। अब आपके पास अगर B2C की भी कोई सप्लाई है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। कैसे, ऊपर चलते हैं। उसके लिए आपको B2C सप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब जब आप नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पे आपकी HSN समरी कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास B2C का कोई डेटा नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई भी HSN समरी आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आपके पास B2B की सप्लाई क्या है और B2C की सप्लाई क्या है, तो दोनों आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब हम वापस चलते हैं और अपनी रिटर्न को कैसे फाइल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट समरी को भी दिखा देता हूँ। तो 13 नंबर की टेबल जिसके अंदर डॉक्यूमेंट समरी होती है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं फ्रॉम इनवॉइस से मैंने 10 इनवॉइस से और यहाँ पे 2 इनवॉइस मतलब 13 इनवॉइस तक बनाए हैं। टोटल 4 इनवॉइस हो गए। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे टोटल मैंने 5 इनवॉइस बनाए हैं, जिसमें से एक को मैंने कैंसिल कर दिया और नेट इश्यू इनवॉइस आपको 4 दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से आपका डेटा आता है। और अगर आपके पास कोई और भी डेटा है, इनवॉइस फॉर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, या फिर आपने रिवाइज कोई इनवॉइस करा है, डेबिट नोट कोई दिया है, क्रेडिट नोट का कोई है आपके पास डेटा, रिसिप्ट वाउचर का, पेमेंट वाउचर का, रिफंड, जो भी डेटा होगा वो सारा आपको यहाँ पे फिल करना होता है। लेकिन अगर जेसन फाइल अपलोड करोगे और टैली के अंदर वो डेटा होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे मैनुअली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप मैनुअली भी डालना चाहते हैं कोई चीज़ तो भी मैनुअल डाल सकते हैं। ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना और आप कोई भी चीज़ यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह। ठीक है जी। अब हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के लिए हमें यहाँ पे बैक पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा कुछ चेक कर लेना है। अब आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी समरी जनरेट हो जाएगी और ये मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना है और सबसे नीचे एक बार आ जाना है और प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करने के लिए। अब आपके सामने ये प्रीव्यू की डिस्प्ले आ जाएगी। अब आपको टैली में और आपकी इस डिस्प्ले में कोई डिफरेंस तो नहीं है, ये जरूर चेक कर लेना है। यहाँ पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा, सारा डेटा, सारी फिगर्स, सब कुछ चेक एक बार जरूर कर लेना। जब आपका सब कुछ यहाँ पे चेक हो जाए आपको आ जाना है नीचे। सबसे नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है और यहाँ से अपने ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर लेना है। ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल विद EBC या फिर DSC, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। मैं फाइल विद EBC को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला मैसेज आ जाएगा, मतलब आपकी GSTR1 सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पे हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको जेसन फाइल एक्सपोर्ट करनी है और क्या सेटिंग करनी है वो मैंने बता दी, और क्या ऑप्शन आपको नो रखना है और क्यों नो रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।